शिबा इनू, फ्लोकी इनू और टेरा लूना क्लासिक में से पहले ₹1 का लेवल हमें कौन सा कॉइन दिखाएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो गाइस यहाँ पर मैं कॉइन्स के फंडामेंटल्स के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, यहाँ पर हम पूरी प्राइस बेस्ड जो है वो अपनी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस जो शिबा इनू की रैंक हमें देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 12th। फ्लोकी इनू की जो करंट मार्केट रैंक है वो है यहाँ पर 53। टेरा लूना क्लासिक की रैंक यहाँ पर सबसे कम है जो कि है 131। अगर हम बात करें प्राइस की तो करंट प्राइस शिबा इनू का जो है वो 0.0015 की सीरीज में चल रहा है आईएनआर के अंदर। फ्लोकी इनू का प्राइस गाइस यहाँ पर कुछ 1.5 पैसे के आसपास चल रहा है और टेरा लूना क्लासिक का जो प्राइस है गाइस वो यहाँ पर 1 पैसे से थोड़ा सा ही कम जो है वो चल रहा है। अगर हम बात करें तीनों ही कॉइन्स के ऑल टाइम हाई की तो शिबा इनू का जो गाइस ऑल टाइम हाई है वो 0.0070 के आसपास जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है आईएनआर के अंदर, यानी कि नियर अबाउट 1 पैसे। फ्लोकी इनू का जो गाइस यहाँ पर ऑल टाइम हाई है वो 3 पैसे के आसपास हमें देखने के लिए मिल चुका है और टेरा लूना क्लासिक का ऑल टाइम हाई गाइस हमें 8,974 रुपए के आसपास देखने के लिए मिला था, जो इसकी सप्लाई जो है वो गाइस यहाँ पर काफी कम हुआ करती थी तब। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर शिबा इनू के मार्केट कैप की तो शिबा इनू का करंट मार्केट कैप है गाइस यहाँ पर $10 बिलियन का, जो कि गाइस डे बाय डे यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होता हुआ हमें दिख रहा है। पहले इसका मार्केट कैप $10 बिलियन से ऊपर का हुआ करता था, $12 बिलियन के आसपास का, लेकिन अब $10 बिलियन से भी कम का है। फ्लोकी इनू का मार्केट कैप यहाँ पर $1.5 बिलियन का है। यहाँ पर टेरा लूना क्लासिक का करंट मार्केट कैप $440 मिलियन का है। अगर हम बात करें शिबा इनू के ऑल टाइम हाई मार्केट कैप की तो वो है $21 बिलियन। फ्लोकी इनू का ऑल टाइम हाई मार्केट कैप है $3 बिलियन का और टेरा लूना क्लासिक का ऑल टाइम हाई मार्केट कैप है गाइस यहाँ पर $41 बिलियन का, जो कि गाइस इन तीनों ही कॉइन्स में सबसे ज्यादा का रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो शिबा इनू की है गाइस वो है 589 ट्रिलियन, टोटल सप्लाई इसकी 990 ट्रिलियन है। फ्लोकी इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई 9.5 ट्रिलियन है और टोटल सप्लाई 9.7 ट्रिलियन है। टेरा लूना क्लासिक की सर्कुलेटिंग सप्लाई 5.5 ट्रिलियन है और टोटल सप्लाई 6.8 ट्रिलियन है। सो गाइस अब हम देख लेते हैं कि कौन सा कॉइन पहले ₹1 जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर शिबा इनू की हमें जितनी सप्लाई देखने के लिए मिलती है, अगर हम इसको बिटकॉइन जितना मार्केट कैप भी अचीव करा दें, जो कि गाइस अगले 5-6 सालों में इसके लिए अचीव करना लगभग नामुमकिन है, तो भी गाइस यहाँ पर जो है वो शिबा इनू ₹1 टच नहीं कर सकता। ₹1 तो छोड़िए गाइस, 10 पैसे का लेवल भी अगर हम एक्सपेक्ट करें शिबा इनू से तो ये कहीं 2030 में जाकर के इसको कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ₹1 ये नहीं पहुंचेगा। फ्लोकी इनू के बारे में बात करें तो गाइस अगर यहाँ पर फ्लोकी इनू हमें $110 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर दिखा दे, जो कि गाइस इसको अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट यहां से 100 गुना जो है वो अपने मार्केट कैप को करना होगा, तब जाकर ये जो है वो ₹1 का लेवल हमें दिखाएगा। तो हम मानकर चल रहे हैं गाइस कि अगर यहाँ पर इलॉन मस्क इसको अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो ये कॉइन आपको 2028, 29 और 30 इन तीनों सालों में जो है वो बहुत ही आराम से ₹1 का लेवल जो है वो दिखा सकता है। टेरा लूना क्लासिक के बारे में बात करें तो गाइस टेरा लूना क्लासिक को यहाँ पर सबसे कम मार्केट कैप की जरूरत है ₹1 पहुंचने की इतनी सप्लाई के साथ, जो कि है गाइस सिर्फ और सिर्फ $100 बिलियन का। तो अगर $100 बिलियन का मार्केट कैप टेरा लूना क्लासिक अचीव कर लेता है तो गाइस यहाँ पर ये जो है वो ₹1 का लेवल आपको बहुत ही इजीली दिखा देगा और मेरे हिसाब से गाइस सबसे पहले कोई कॉइन जो होगा वो आपको ₹1 का लेवल दिखाएगा, तो गाइस वो टेरा लूना क्लासिक हो सकता है और वो फ्लोकी इनू भी हो सकता है। अब यहाँ पर इतना ज्यादा डाउट क्यों है तो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है जिनके लिए गाइस $100 बिलियन का मार्केट कैप कुछ भी नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 ट्वीट्स करने हैं और उसके बाद फ्लोकी इनू गाइस यहाँ पर बहुत ही तेजी से जो है वो आगे बढ़ सकता है और यहाँ पर आराम से गाइस $100 बिलियन, $110 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर सकता है, क्योंकि हमने पास्ट में देखा था साल 2021 में जब इतना ज्यादा क्रिप्टो का क्रेज भी नहीं था, तब भी जो है वो गाइस यहाँ पर फ्लोकी इनू ने अच्छा खासा मार्केट कैप अचीव करा था और डॉज कॉइन जिसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क ही पंप कर रहे थे अकेले, उन्होंने इस कॉइन का मार्केट कैप $87 बिलियन तक जो है वो पहुंचा दिया था। तो गाइस ये पॉसिबल है कि अगर इलॉन मस्क फ्लोकी इनू को भी वही सपोर्ट दिखाए तो ये आराम से $100 बिलियन तक का मार्केट कैप अचीव कर जाए। तो गाइस अब मैं अगर नंबरिंग दूं तो पहले कौन सा कॉइन जाएगा, तो गाइस मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है कि पहले टेरा लूना क्लासिक आपको ₹1 तक का लेवल दिखाएगा, दूसरे नंबर पर फ्लोकी इनू दिखाएगा और तीसरे नंबर पर शिबा इनू दिखाएगा, जो कि शायद कभी दिखाएगा ही नहीं अभी के हिसाब से मतलब। और एक और एनालिसिस अगर मैं दूं गाइस आपको, तो आप लोगों को अपनी थोड़ी सी होल्डिंग्स फ्लोकी इनू के अंदर भी रखनी चाहिए, क्योंकि गाइस फ्लोकी इनू के अंदर भी चांसेस हैं कि ये ₹1 का लेवल आपको दिखा दे, क्योंकि एक मीम कॉइन है और गाइस यहाँ पर इलॉन मस्क का ओपन सपोर्ट इस कॉइन के साथ जो है वो खड़ा रहता है। तो ये कॉइन को भी गाइस आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, लेकिन पहले अगर बात करें तो टेरा लूना क्लासिक के ज्यादा चांसेस हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो
नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बाकी किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।